देखिए, आज हम लोग चल रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। और हम लोग न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए उनमें से एक न्यूमेरिकल ये है। ठीक है, चलिए देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मैं हॉरिजॉन्टली इस थ्रेड को u मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूं, जो कि ये थ्रेड इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। और ये ब्लॉक किधर जा रहा है आप ये बताइए। जब थ्रेड से खींचेंगे तो ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली जा रहा है ऑन द सरफेस, और ये थ्रेड कैसे जा रहा है, थ्रेड ऐसे जा रहा है, और ये राइट साइड थ्रेड हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, आपसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये थ्रेड को मैं पुल कर रहा हूं u मीटर पर सेकंड से। तो जब मेरा बात को समझिएगा, है ना, जब एंगल थीटा हो इस ब्लॉक का, तो इस समय ब्लॉक के समय ये थीटा के, जब थीटा एंगल हो तब ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली कितना से भाग रहा होगा। ओके, एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि ये थ्रेड का मोशन और ये ब्लॉक का मोशन दोनों डिस्टिंक्ट मोशन है। थ्रेड का मतलब ऐसे भागना है, और ब्लॉक का मोशन क्या है, ब्लॉक या मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस या इनर्शिया कुछ भी समझ लीजिए, उसका काम है हॉरिजॉन्टली भागना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें हम लोग। ओके, हमें क्या निकालनी है, ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, अगर मैं इस पर एक थ्रेड पर एक मॉलिक्यूल एक थ्रेड पर एक पॉइंट ले लीजिए, तो आप ये बताइए, ये पॉइंट तो ऐसे जाएगा। ओके, कंफर्म, राइट। तो ये पॉइंट ऐसे जाएगा, तो ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो आप ये बताइए, ये पॉइंट जब u से जाएगा, क्योंकि मैं u से थ्रेड को खींच रहा हूं, तो इस ओर कितना से जाएगा, u cos थीटा से, और ऊपर की ओर ये पॉइंट कितना से जाएगा, यस राइट, u sin थीटा से। कंफर्म ना, यस। यानी आपने क्या बोला कि ये थ्रेड के जो पॉइंट है वो ऐसे जाएंगे u से, इधर की ओर हॉरिजॉन्टली u cos से जाएंगे, और वर्टिकली कैसे जाएंगे, u sin से। राइट, यहां तक आपको बात समझ में आई। लेकिन क्या ये u cos से जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, ये अलग है, ये थ्रेड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक अलग है, दोनों के मोशन ही डिफरेंट है। तो आप थ्रेड का कोई पॉइंट है तो हॉरिजॉन्टल आप बोल सकते u cos थीटा, वर्टिकल आप बोल सकते u sin थीटा। लेकिन ब्लॉक का आप कतई नहीं बोल सकते। ब्लॉक का यू कांट से व्हाट, ब्लॉक इज मूविंग हॉरिजॉन्टली बाय u cos थीटा। u cos थीटा विल नॉट बी द आंसर, u cos थीटा आंसर नहीं है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट मेथड को, है ना। चलिए जीनियस, है ना, फर्स्ट मेथड चलते हैं बच्चों। तो इसको आप हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट करा दीजिए। आप देखिए, इसको आप एक काम करें, ब्लॉक ऐसे जा रहा है ना, ब्लॉक ऐसे जा रहा है, तो इसको नाम दे दीजिए v ब्लॉक। मान लीजिए ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस को छोड़ नहीं रहा है, डिटैच नहीं हो रहा है, तो मैंने नाम दे दिया v ब्लॉक। ओके, अब आप एक काम कीजिए ना, अब आप एक्सेस खींच दीजिए, इसको पीछे प्रोजेक्ट कर दीजिए ऐसे, और इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दीजिए ऐसे। बहुत सिंपल है ना, प्लीज। और फिर आप एक काम कीजिए, इसको कुछ नाम दे दीजिए आप, एक्स एक्सिस, इसको कुछ नाम दे दीजिए आप वाई एक्सिस। ओके भैया, ओके ना। तो ये ब्लॉक जो है वो v ब्लॉक से इस डायरेक्शन में जा रहा है हॉरिजॉन्टली। ओके, तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना से जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, मींस अलोंग द x, ऐसे कितना से जा रहा होगा। ओके, और अलोंग द बाई डैश कितना से जा रहा होगा, आप उसको जरा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये v ब्लॉक है और ये v ब्लॉक सरफेस को जा रही है, तो मैंने नाम दे दिया v ब्लॉक। तो इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में v ब्लॉक cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा, राइट, v ब्लॉक sin थीटा। ऑफ कोर्स, अब ग्रेजुअली समझिए। देखिए, ये ब्लॉक का दो कंपोनेंट हमने ब्रेक किया। ब्लॉक v ब्लॉक से ऐसे जा रहा था, इस ओर एक्स एक्सिस पर कितना से जा रहा है, v ब्लॉक cos थीटा से,
और बाई एक्सिस पर कितना से जा रहा है, बाई डैश के अलोंग v ब्लॉक साइन थीटा से, राइट। अब आप प्लीज ध्यान दीजिए, ये v ब्लॉक है, तो ये जो मास है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो इधर की ओर vv cos थीटा से जा रहा है। तो vv cos थीटा इक्वल्स आप क्या लिखेंगे, u, क्योंकि इसको जाने का, इस ब्लॉक इधर की ओर जा रही है कितना से, vv cos थीटा से, तो आप जाने को रास्ता तो देंगे ना इसको। तो थ्रेड हमेशा टाइट रहना चाहिए, है ना। तो इस ओर ब्लॉक का मोशन कितना है, ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है, vv cos थीटा, और vv cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, u, क्योंकि आप समझिए, क्योंकि थ्रेड से ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये ब्लॉक इधर vv से जा रहा है, तो इस ओर थ्रेड के डायरेक्शन में कितना से जा रहा है, या हाँ, थ्रेड के डायरेक्शन कितना से जा रहा है, vv cos थीटा। तो आप ये बताइए, थ्रेड जैसे जैसे जाएगा उसके पीछे पीछे ये ब्लॉक का इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड में कि vv cos थीटा इक्वल्स u। तो vv कितना हो जाएगा, vv आ जाएगा u बाई cos थीटा। ये आपका आंसर हो गया, है ना। मतलब क्या आंसर होगा, u बाई cos थीटा। प्लीज आप देख लीजिए। तो आप ये क्वेश्चन को आप समझ गए कि मैं यही कहना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन से क्या मतलब जा रहा है कि ये ब्लॉक और थ्रेड दोनों अलग हैं। थ्रेड का काम है ऐसे जाना u मीटर पर सेकंड से, और ब्लॉक का काम है सरफेस की ओर जाना v ब्लॉक से। और किसी वक्त एंगल अगर थीटा हो तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ब्लॉक की, v ब्लॉक। तब v ब्लॉक हमने कितना सॉल्व कर रखा, u बाई cos थीटा। तो यही आपका आंसर है ना। तो आप इस बात को समझ लीजिए। थ्रेड का कितना होगा, थ्रेड का हॉरिजॉन्टल क्या होगा, u cos थीटा, वर्टिकल क्या होगा, u sin थीटा। ओके, अब देखिए आगे इसको सेकंड मेथड से चलते हैं। देखिए सेकंड मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। देखिए इसको x नाम दे दीजिए, और इस हाइट को क्या नाम दे दीजिए, y, और इस थ्रेड को क्या नाम दे दीजिए, हाइपोटेन्यूज h नाम दे दीजिए। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं ना, h स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं आप। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 2h dh by dt इक्वल्स 2x dx by dt प्लस, और प्लीज ध्यान दीजिए, बाई स्क्वायर क्या है, हाइट, ठीक है। देखिए हाइट हमेशा कांस्टेंट है ना, हाइट हमेशा आप यहां देखेंगे, ये हाइट हमेशा कांस्टेंट होगा ना। आप देखिए ब्लॉक अगर यहां भी रहे ना, ब्लॉक अगर यहां भी रहे, तो आप देखिए ये हाइट हमेशा, बाई हमेशा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएटेड वैल्यू क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में 0, या किसी अन्य के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0, क्योंकि बाई ऑलवेज अनचेंज्ड है ना। चलिए अब ये हटा दीजिए, ओके। अब आप देखिएगा क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, ये आपका आ जाएगा h dh by dt इक्वल्स x dx by dt। अब इसको मैं वाइप आउट कर रहा हूं। अब आप ये देखिए dx by dt क्या है भाई साहब, तो x dx by dt क्या है भाई साहब, dx by dt है ब्लॉक का रफ्तार, तो इसको नाम दे दीजिए v ब्लॉक, ओके। x इंटू v ब्लॉक, और h और dh by dt क्या है, तो dh by dt है इसका चेंज। आप ध्यान दीजिएगा, थ्रेड का चेंज। तो थ्रेड का चेंज क्या है, u मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में u मीटर चेंज हो रहा है ना, u मीटर घट रहा है dh by dt। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इस dh by dt की जगह पर, यस ऑफ कोर्स आपने सही बोला। तो ये v ब्लॉक क्या हो जाएगा, v ब्लॉक हो जाएगा आपका, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, hu by x। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे, u डिवाइडेड बाय x by h। अब क्या होगा बताइए, तो u और x by h क्या लिखेंगे, तो x है बेस और h है थ्रेड लेंथ, हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मींस ये एंगल cos थीटा हो जाएगा, है ना, cos थीटा। तो ये v ब्लॉक आपका कितना आ जाएगा, u by cos थीटा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, प्लीज, है ना, देख लीजिए।